Good morning, student. Today I will teach you the three-dimensional representation of organic molecules. थ्री डायमेंशन का मतलब होगा कि हम लोग 3D में रहते हैं ना, तो हम लोग 3D में ही स्ट्रक्चर सारे स्टडी करते हैं। लेकिन क्या है, 3D में स्ट्रक्चर्स को एक प्लेन पे ड्रॉ करना तो मुश्किल है। तो वैसे देखिए कार्बन का देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो ये दो जो हाइड्रोजन से बॉन्ड अप है ये तो हम दो प्लेन में दिखा देंगे, प्लेन ऑफ पेपर पे। ये जो होता है पीछे एक साइड में होता है, ठीक है, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और ये जो होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। तो ये बनता है 3D स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है। अब 3D स्ट्रक्चर के हिसाब से तीन स्ट्रक्चर बनाए गए। एक बनाया गया फ्रेमवर्क मॉडल, एक बनाया गया वॉल एंड स्टिक मॉडल, और एक बनाया गया स्पेस फिलिंग मॉडल। फ्रेमवर्क मॉडल में क्या था, देखो बीच में जो माचिस की तीलियां हैं, ठीक है, तो फ्रेमवर्क मॉडल आप समझ सकते हैं कि माचिस की तीली जैसा, तो माचिस की तीली को ऐसे अरेंज कर दिया हमने, तो ये फ्रेमवर्क मॉडल बन गया। ये बॉल एंड स्टिक मॉडल हो गया कि बॉल और स्टिक से बनाया, ठीक है। तो बॉल ये रिप्रेजेंट, ये देखो ये कार्बन हो गया, ये जो है ये हाइड्रोजन हो गए। बड़ा वाला स्पेयर कार्बन और छोटे वाला स्पेयर हाइड्रोजन, और बीच में ये स्टिक जो है ये क्या शो कर रहा है, बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहा है। अब ये स्पेस फिलिंग मॉडल है, ये ऐसा मॉडल हो गया, ठीक है। The space filling model emphasizes the relative size of each atom based on its van der Waals radius. Bonds are not shown in this model. It conveys the volume occupied by each atom in the molecule. In addition to these models, computer graphics can also be used for molecular modeling. तो जो स्पेस फिलिंग मॉडल है इसमें बॉन्डिंग नहीं दिखाएगी, इसमें बस साइज ऑफ द एटम दिखाया गया हम लोगों को। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली दो टाइप में क्या करा गया है, डिवाइड करा गया है। एक होते हैं ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, दूसरे होते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, जो हमने कल बताए थे आपको, ठीक है। अब साइक्लिक या क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड में आते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, और एरोमेटिक में आते हैं बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड। ये तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ए साइक्लिक क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक, और एरोमेटिक में बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड होते हैं। और इतना समझ लो कि एरोमेटिक का मतलब हो गया जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। बेंजीन रिंग समझते हैं, ये होती है इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती बेंजीन रिंग होती, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, यानी कि ये लॉन्ग चेन या ब्रांच चेन में होते हैं, इनमें रिंग नहीं बनती है, जैसे कि नॉर्मली सिंगल चेन कंपाउंड, इथेन, आइसोब्यूटेन, एसिटल्डेहाइड, एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो ये क्या है, ए साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है। एलिसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड तो ये हो गए जो हमने कल पढ़ाए थे आपको, ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि एक डबल बॉन्ड लग गया है यहाँ पर, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कह सकते ये मतलब साइक्लोपेंटेन है, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन लग गया, तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो गया, ठीक है। अब बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य प्रेजेंट हो, मतलब एक बेंजीन रिंग उसमें अवश्य हो, तो वो होता है बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मतलब होता है, एरोमेटिक का जो लैटिन नेम होता है एरोमा, एरोमा मीन्स होता है पंजेंट ऑर्डर, यानी कि उनकी एक तीव्र गंध, तीव्र महक होती, तेज महक होती है इन कंपाउंड्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे घरों में आपके नेथलीन बॉल्स देखी होगी सभी ने, जो कपड़ों में या सिंक में या वॉश बेसिन में डाली जाती है ताकि उसकी स्मेल से कीड़े वगैरह ना आए और कपड़े जो हैं वो खराब ना हो, ठीक है। तो वो नेथलीन बॉल्स की देखिए पंजेंट ऑर्डर होती है, एक अजीब तेज महक होती है। तो ऐसे ही सबसे पहला कंपाउंड एरोमेटिक कौन सा था, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के कारण ही उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया, क्योंकि बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। ये एनिलीन हुआ, बेंजीन पर NH2 अमोनिया ग्रुप लगा दिया, तो जो अमीन ग्रुप लगा दिया तो हो गया एनिलीन। जी फिर नेफ्थलीन, दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज हो गए। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है तो ये साइक्लिक, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, साइक्लोहेक्स 1 2 1 3 4 ट्राईन होता है,
आईपीसी अगर देखा जाए बेंजीन का, साइक्लोहेक्स 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राईइन होता है। लेकिन ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की रिंग है पूरी, तो ये बेंजीन कंपाउंड नहीं, तो इसको नॉन बेंजोनाइट कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, ट्रोपोलोन। ठीक है, ऐसे और कंपाउंड आते हैं जो नॉन बेंजोनाइट है, इनको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा कि साइकिल यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लग गया तो ये साइक्लिक ब्रेक, साइकिल जो है ब्रेक हो गई। ठीक है, पूरी एक साइकिल कहाँ है, जो साइकिल बीच में ब्रेक हो गई, तो ये इसका नाम क्या है, फ्यूरेन। ये थायोफीन हो गया और ये हो गया पिरिडीन। ठीक है, इनको कहते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इनकी साइकिल बीच में ब्रेक हो गई। अब बात करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इनटू फैमिलीज और होमोलॉगस सीरीज। अब ये आपने 10th में अच्छे से पढ़ा होगा, हमने भैया पढ़ाया तो था, अब पता नहीं कितनों को वो चीज समझ में आई और कितनों ने इसको मेमोराइज करके रखा है कि फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ाई गई थी। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दे मे बी डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जॉइंड इन अ स्पेसिफिक मैनर which is responsible for the characteristic chemical properties of the organic compound। यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन में या उसके रिंग में जब लग जाते हैं तो उसी के कारण उनकी प्रॉपर्टीज जानी जाती हैं। जब फॉर एग्जांपल अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये अल्कोहल ग्रुप भी होता है। अब अगर जैसे इथेन है C2H6, अब इसमें अल्कोहल ग्रुप लग जाए C2H5OH हो जाए तो जी क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। तो नहीं कि इथेन की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, क्या बन गया जी, इथाइल अल्कोहल बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप वही होते हैं जिनके कारण उनकी प्रॉपर्टी जानी जाए। समझ में आ रहा? यानी कि कोई भी कन्या किसी वर से ब्याह जाती है तो वो वर के नाम से ही जानी जाती है। ठीक है, भले उसका नाम, उसका गोत्र, उसका सरनेम कुछ भी हो, लेकिन जानी वो अपने पति के नाम से जानी जाती है। वैसे ही सब क्या है, जो पति हैं और जो कन्याएं हैं। समझ में आ रहा है? तो पति का नाम अगर अल्कोहल है तो वो अल्कोहल से जानी जाएगी, अल्डिहाइड लगा दोगे तो अल्डिहाइड के ग्रुप से जानी जाएगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो तो कार्बोक्सिलिक के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब बात आती है होमोलॉगस सीरीज की। अब होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, a characteristic functional group forms a homologous series and the member of the series is called homologies. The member of homologous series can be represented by general molecular formula and the successive member differ each other by CH2 unit. अब ये कैसे होता है देखो, सीरीज नहीं दे रखी तो हम इसको बना लेते हैं होमोलॉगस सीरीज। देखो ये क्या है, एन है। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये अल्केन्स हैं, अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इधर मीथेन है, अब इसमें N रखो तो एक कार्बन, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा 2 × 1+2, 4 हो गए, देन मीथेन। ऐसा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब इसमें आप देख रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, दिख रहा है। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो यही हो गई होमोलॉगस सीरीज कि सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिफर बाय 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज होमोलॉगस सीरीज। अब इनका नॉमेनक्लेचर आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार क्या होगा, एक संगठन बना जिसको हमने कहा IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नाम का एक संगठन बना इंटरनेशनल। इस संगठन का काम क्या था कि ये हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसका नामकरण संस्कार करती। यदि कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उस एलिमेंट का नामकरण संस्कार कर दिया गया। अब कोई कंपाउंड बना है तो उस कंपाउंड का भी नामकरण संस्कार कर दिया गया। ट्राइबल नेम या कॉमन नेम तो जगह के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन IUPAC नेम वो सिंपल रहता है और सिंगल रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लो हम लोग तुलसी का पौधा है तो हम लोग यहाँ तुलसी कहते हैं, विदेशों में उसको कुछ और कहते होंगे, इसी देश में उसको और किसी नाम से जानते होंगे,
लेकिन उसका जो बॉटनिकल नेम है वो ऑप्टिमम सेंक्टम है। ये IUPAC ने डिक्लेयर करा है ना, तो वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड वो ऑप्टिमम सेंक्टम के नाम से ही जाना जाएगा। तो ऐसे IUPAC ने जिसका नामकरण संस्कार कर दिया तो वो उस नाम से ही जाना जाएगा। ये ट्राइबल नेम्स क्या आते हैं, जैसे कि इसका नाम मीथेन है, ये एन ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन, ये नियोपेंटेन, है ना। देखो आइसो और नियो में क्या डिफरेंस होता है, देखो जी, देखो ये होता है, देखो अगर एक ब्रांचिंग आ गई तो वो हो गया आइसो, और अगर एक ही कार्बन पे सब लगे हुए हैं तो ये हो गया नियो। समझ में आ रहा, आइसो नियो में समझ में आ गया। अगर एक ब्रांच लगी है तो नियो, ठीक। अब देखो जी सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4, जी 4 कार्बन की चेन तो ब्यूटेन हो गया ना। लेकिन क्या हुआ, जो ब्रांचिंग यहाँ पर आ गई, यहाँ पे कुछ और कार्बन भी लगा होगा, एक यहाँ कार्बन भी लग सकता है, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप भी लग सकता है, तो क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया जी, ठीक। ये आइसो ब्यूटाइल हो गया, एक ब्रांच यहाँ लग गई था इसे, ठीक। ये थर्ड ब्यूटाइल हो गया, जो नाम है इनके, और ये नियोपेंटाइल हो गया। ये इनका बेसिक हो गया। अब जो आयुर्वेदिक सिस्टम और नॉमेनक्लेचर जी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक एक वीडियो में आएगा, ठीक। ओके।